नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है जमीयत उलमा हिंद के महामंत्री मौलाना मदनी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल काफ़ी उल्टी सीधी बातें हो रही दोनों तरफ से। कश्मीर में दंगा हो रहा है और वहाँ जाकिर नाइक साहब कुछ बोले जा रहे हैं। इसके बारे में आपकी संस्था, आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा एक बात बहुत पहले से हमेशा से क्लियर है कि इस्लाम में टेररिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो तो इस्लाम के नाम से ही मारते हैं, कहते हैं। जुल्म के जवाब में भी जुल्म करने की इजाज़त नहीं है। पर ये जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो वहाँ पर कश्मीर में वाणी हो या कहीं और हो, तो ये इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं ना, इसका मतलब आपके हिसाब से? ऑफ कोर्स, कोई भी आदमी किसी बेकसूर को मारे वो, और अगर इस्लाम के नाम पे मारेगा तो उसका जुर्म और बढ़ जाता है। देखिए, मेरी आपकी लड़ाई हुई, आपने मुझे मार दिया, मैंने आपको मार दिया, तो ये मेरे पर्सनल मामला है। हमारे आपको में गुस्सा आ गया, किसी बात पे एक दूसरे के साथ गलत मामला कर लिया, दुर्व्यवहार कर लिया, इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर मैं इस्लाम के नाम पर या आप इस्लाम के नाम पर मुझे कुछ करने लगे तो इसकी गंभीरता में और इजाफा हो जाता है, पर आप और गंभीर हो जाता है। मौलाना साहब, जैसे आप जैसे गंभीर लोग हैं, वो इस तरह के लोगों के खिलाफ फतवा क्यों जारी करते हैं कि जो ऐसा करेगा वो कौम से बाहर निकाल दिया जाएगा? देखिए, अभी से नहीं, पहले से 2007 में टेररिज्म के खिलाफ फतवा हम ही लेकर आए सबसे पहले। फतवा आपने निकाला, पर असर तो उसका हुआ नहीं ना उसका। नहीं, ऐसा है कि अब बहुत सारी चीज़ें, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिसाइज होता है, लेकिन हमारी जो ड्यूटी है उसमें 1 इंच नहीं पीछे। जो कम्युनल भड़काऊ भाषण हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के करेंगे क्या? अभी मैं कोई गलत बात कहूँगा, हाँ, आप वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी आपकी। गलत बात क्यों? अच्छी हाँ, बात नहीं, आप पिछले 20 सालों से आप देख रहे हैं वहाँ पर कश्मीर के मुस्लिम और सारे भारत के मुस्लिम में थोड़ा कहीं डिस्कनेक्ट है। वहाँ के मुस्लिम जमीन आसमान का फर्क है, नॉट ओनली थोड़ा डिस्कनेक्ट है, जमीन आसमान का फर्क। क्या डिफरेंस क्यों है? वो भी तो मुसलमान हैं, वो भी इस्लाम के ना, इस्लाम, देखिए कश्मीर कश्मीर के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कश्मीर मुसलमान और इस्लामिक मामला नहीं है। कश्मीर एक जियोग्राफिक इशू है, एक डिस्प्यूटेड मामला है, और उस हिसाब से वहाँ पे, अच्छा, फिर उसके बाद कह दिया आप कि डिस्प्यूटेड है वो? नहीं, उस माने में नहीं कह रहा हूँ जिस माने में आपके पड़ोसी लोग कहते हैं। हाँ, उसमें हमारा तो रेजोल्यूशन मौजूद है कि भारत का अटूट हिस्सा है। लेकिन ये कि एक झगड़ा चल रहा है, एक बातचीत चल रही है वहाँ के लोगों का या लोगों के एक छोटे से हिस्से का। नहीं, पर वो नाम तो इस्लाम का लेते हैं ना। ये नहीं, इस्लाम का नाम, अगर वो इस्लाम का नाम लेते हैं तो गलत लेते हैं। लेकिन आज की तारीख में कश्मीर जो है, भाई साहब, आप अपनी गलती तो देखेंगे नहीं। कश्मीर के मामले को जिस तरह से कश्मीरियों को डील किया जा रहा है, माफ़ी के साथ कहूँगा, हम अक्सर, मैंने इससे पहले भी कहा है, जहाँ एक तरफ ये कहते हैं कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, वहाँ दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एटीट्यूड है दिल्ली का जो एटीट्यूड है, दिल्ली सरकार या दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टीज का? हाँ, ऑलमोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज का, इसलिए दिल्ली कहता हूँ। दिल्ली का जो एटीट्यूड है उसमें मैं भी शामिल हूँ। वो ऐसा है कि कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए, हमें कश्मीरी भी चाहिए, और जब तक हम कश्मीरी को नहीं अपनाएंगे तब तक कश्मीर हमारा कैसे हो जाए? कश्मीरी में तो वहां पर कश्मीरी पंडित भी थे, उसको निकाल के बाहर कर दिया। बड़ा अन्याय। मैंने ये बात कही, अभी उनसे मैंने ये बात कही, जितेंद्र सिंह जी से मैंने कहा था, खुदा के लिए हमारी नाक कटी हुई है, हमारी बेइज्जती है। हमारी इज्जत इसमें है कि कश्मीर के पंडित लोगों को वैली में बसाया जाए और वो बसे जा करके। पर फंसाने में फेल हो गए। कौन फेल हो? दिल्ली फेल होगी, मतलब दिल्ली फेल है, ये दिल्ली फेल है। हाँ, बिल्कुल। कश्मीर के लोग देखो, 10 लाख लोग आ जाते हैं। टेररिस्ट जो है छोड़ के चला गया, उसको मार दिए थे लोग, 38 बेचारे लोग और गरीब आदमी मर गए वहाँ, इनोसेंट। तो उसके बारे में कहीं आप लोगों को, मुस्लिम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार रीजनेबल लोग हैं, उन लोगों को जाके आप भी जाके कश्मीर में जाइए, बैठिए, 50,000 10,000 ऐसे लोग, समझाइए उनको। जहाँ गोली चल रही हो वहाँ समझ से क्या होगा? पर आपके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे ना वो, आप आइए उनके। वो पता नहीं, लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हम हर रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं।
और हमेशा इससे पहले किया भी है, मैं देवबंद गया से भी हूं। सारे लोग 10,000 नहीं लोग नहीं, क्यों नहीं चले जाते हैं एक हम बार? गए नहीं, 10,000 लोगों का काम नहीं होता, ना कोई जाएगा ना कोई जाने देगा। आज अगर 10,000 लोग या 2,000 लोग या 5,000 लोग एक साथ यहाँ से जाने की घोषणा करें तो वो तो सिर्फ पॉलिटिकल बात होगी, नहीं, सियासी समझाओ बात। उनको वहां जाके preaching नहीं, वो करो। जाने नहीं देंगे, यहाँ के लोग, दिल्ली वाले नहीं जाने देंगे। तो ये तो ऐसा नहीं है, बात ऐसी है कि गुत्थी उलझी हुई है। और जाएंगे क्यों, किसकी बुनियाद पे जाएंगे, आप क्या समझते हैं? भाई हैं अरे साहब, हिंदुस्तान भाई उनको समझाने जाएंगे और दिल्ली को समझा नहीं पाएंगे जब नहीं, तक जब दिल्ली, जाएंगे तो आप दिल्ली को माफ समझा के करिए, जाएंगे, दिल्ली की मर्जी से माफ जाएंगे ना। माफ करिएगा, जब तक दिल्ली को नहीं समझे, मैं आपसे कहता हूं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हम बाई चांस इंडियन नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है। बाय चॉइस इंडियन, करेक्ट। पर हम आज जहां खड़े हैं, हमारे पास ट्रस्ट डेफिसिट है। हम ये महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर ही भरोसा नहीं किया जाता है इस मुल्क में, हमारे साथ, हमारे लगता है ऐसे साथ। अभी? हाँ हाँ बिल्कुल, ये लगता है। मैं कहना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ, भरोसा नहीं है, दिल्ली को भरोसा नहीं है, तो फिर वहां जाकर उनको क्या समझा लेंगे? नहीं, अगर दिल्ली वाले देखिए, समझाने की पोजीशन में वही हो सकता है जिसके ऊपर दोनों लोग भरोसा करते हो। वो भी करें और ये भी करें, भी करें, तो दोनों में से कोई नहीं करता। कोई नहीं करता है। एग्जैक्टली, ना 3 में 13 में आप हम तो न 3 महीने 13 में, एग्जैक्टली। सवाल ये कि ये जाकिर नायक जैसे लोग जो हैं इतने भड़काऊ भाषण करते हैं, फिल्में बनाते हैं, टीवी दिखाते हैं, आपने देखा कि नहीं देखा, आप क्या इस चीज़ों को वैसे आपने का सपोर्ट नहीं करता, पर उसके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए, इंक्वायरी करो, एक्शन करो, लेकिन एक्शन वो हम और आप कौन होते हैं उसके खिलाफ एक्शन करने वाले? आप ये देखिए कि पिछले 15 दिनों से 10 दिनों से जब से मामला उठा है, जिस तरह मीडिया ट्रायल चल रहा है, इससे गलत काम करने वालों को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये एनालिसिस कर लीजिए। मेरा ये ऑब्जेक्शन है। तो क्या मीडिया तो दिखा रही है जो उसने कहा है, हम अपनी तरफ से तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, इतना ज्यादा दिखाने की जरूरत क्या है? इतनी सारी एजेंसीज मौजूद हैं, हो गया, एक मरतबा आपने दिखा लिया, अब जरा आपने एक और चार्ज लगा दिया मीडिया के ऊपर। मीडिया को लगता है कि ऐसे लोगों को पब्लिसिटी नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। और दिल्ली मतलब सरकार देखेगी ना, इतनी सारी एजेंसियां हैं, इतने सारे लोग हैं काम करने वाले, इतने सब बैठे हैं, आप उनका काम अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? माफ करिए, मैं क्यों ले लूं अपने हाथ में? तो आपका कहना क्या, टेररिस्ट को हम बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, उनको ज्यादा दिखा करके नहीं, आप हीरो बना रहे हैं ना, सॉरी। हाँ, लेकिन भाई जाने अनजाने वही बात है कि जो गलत बात करेगा या गलत बात किसी की मिलेगी, उसको इस तरह से जो है पूरा मुंसिफ भी आप ही बन जाएंगे, जज भी आप भी बन जाएंगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी आप ही बन जाएंगे, और सब कुछ आप बन जाएंगे। नहीं, मीडिया के बुरे दिन आ गए, अच्छे तो है नहीं, बुरे दिन आ गए। सॉरी, ऐसा नहीं है। अभी साध्वी है एक यूपी की, जो उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया कि अपने नायक साहब का गर्दन जो काट के लाएगा उसको 50 लाख रुपए दूंगी। एक बार पहले किसी मुस्लिम ने भी कहा था कि फलाने का सर काट लो तो मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा। तो आप इस तरह की जो बातें होती हैं, इसको किस तरह से लेंगे आप? मुनासिब नहीं है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो भी मीडिया में आने के लिए ही करते हैं। न देने वाला कोई है, न लेने वाला कोई है, ना कोई काटने वाला है, न कोई काटने वाला है। तो यही है कि कमाल ये हो कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। जाओ, कहा होगा तुमने, मैं आज अगर ये कहूँ ऐसी कोई बात, आप उसे काट दीजिए, दिखाइए नहीं बिल्कुल। एक बात कई बार आता है कि मुस्लिम समाज जो है कहीं पर इकट्ठा नहीं हो रहा अपने इश्यूज को लेकर के, एक आवाज़ से बोले। आपका कोई नेता कौन है? कई जगह तो आजम खान पर है, कई जगह नायक है, कहीं पर ओवैसी है, कहीं पर मदनी है। नेता को होना चाहिए। पहले जमाने में नेता होते थे बड़े बड़े। बात ये है प्रभु जी, अच्छी बात ये है कि न मुसलमान यूनाइट है, न लोग यूनाइट हैं, सब देश के हमारे, कोई यूनाइट नहीं है और किसी की यूनिटी की ज़रूरत नहीं है। यूनिटी की ज़रूरत कहाँ होती है? जहाँ मुसीबत आप पड़े वहाँ तो यूनिटी की ज़रूरत है। जहाँ सब चीज़ ठीक ठाक चल रही है वहाँ यूनिटी की क्या ज़रूरत है? सुनिए, सब खराबियों के बावजूद, बहुत खराबियाँ हैं यहाँ, बहुत सारी, जैसे मैंने कहा ट्रस्ट नहीं है, हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ये सब खराबियाँ हैं। इसके अलावा बहुत सारी खराबियाँ हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, फला है, इसके बावजूद नोट रखिएगा इस बात को, मेरे लिए, मेरे मुसलमानों के लिए, मेरे देश से बेहतर दुनिया में रहने के लिए दूसरी कोई जगह नहीं है। तो फिर आप और हमें फख्र है इस बात पर कि हमें हमारे पाक परवरदिगार ने, प्रभु ने, मालिक ने, ईश्वर ने हमको इस धरती पर पैदा किया। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशनसीबी है। आपकी बात से सहमत है आपके लोग वैसे? हाँ, सहमत है, क्योंकि आप लिबरल अपनी सच्ची बात बोल रहे हैं, एकदम सब के सब दिल से बोल रहे हैं, जबान से नहीं बोल रहे हैं। सच्ची बात मैंने कहा ना, दिल से ही बोलता है सच्ची बात, वैसे बोलता नहीं है। तो
यूनिटी की किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? यूनिटी की किस नहीं, चीज़? यूनिटी की जरूरत है। देखिए कई बार जैसे इस तरह के माहौल बन जाते हैं, जैसे ओवैसी साहब भाषण दे देते हैं यूपी में, कहीं जा करके कई जगह कुछ और लोग भाषण कहाँ देते हैं लोग, कहाँ साथ भड़काते रहते हैं लोग जा तो करके। उससे फर्क क्या पड़ता है? लोगों ने साथ नहीं दिया, आपने बिहार में देख लिया। हाँ, साथ नहीं साथ दिया। नहीं दिया लोगों ने। तो इसका मतलब ये है कि लोग बेवकूफ़ नहीं है, आज के सब होशियार समझदार हो चुके हैं। और सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, हर कौम देश का में बसने वाले लोग सब समझदार हो चुके हैं। सबको मालूम हो गया कि कौन कहाँ से क्या बोल रहा है। वहाँ आगरा में घर वापसी हो रही थी और दिल्ली में इलेक्शन बुरी तरह लूज कर रहे थे। पर आप मोदी के काफी नजदीक माने जाए, लोग आपसे के लोगों के बारे में चर्चा है कि मोदी जी कभी कभी आपसे बड़ा स्नेह है, उनका प्यार है, तो आप कहते हो बुलाते नहीं मुझसे आपको? ज्यादा प्यार तो आपसे। नहीं, मेरे तो दिखाई दे रहा है। तो समझिए, मोदी जब से प्रधानमंत्री मिले, आप मोदी से मिले कि नहीं मिले? नहीं, मैं अभी तक नहीं मिला। आपने टाइम भी नहीं मांगा उनसे? नहीं, मैंने नहीं मांगा। क्यों? मुझसे कोई कह रहा था कि टाइम नहीं मांग रहे, अब जरूरत होगी तो जरूर टाइम मांगूंगा। तो आप उनके अभी दो साल के अंदर कम्युनल हार्मनी बढ़ी हुई है या कम हुई है? ऐसा हुआ टेंशन बढ़ी है या कम हुई है? देखिए, अगर यूपी के इलेक्शन में आप नहीं तो फ्रैंक बढ़ते- बोलते हैं। हाँ, मैं फ्रैंक बोल रहा हूँ, यही उसी को कह रहा हूँ। यूपी के इलेक्शन में अगर कम्युनल टेंशन नहीं बढ़ी तो बढ़ी रही है, लोग पलायन हो रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, कोई मसूद साहब कुछ बन जाते हैं कांग्रेस पार्टी में, कुछ और बन जाता है, तो आपको क्या लगता है? तो उसके लिए मतलब ये कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। टेंशन कम हुई या बढ़ी है, या कोई परिवर्तन नहीं आया? चलो मैं एक आपको रास्ता और देता हूँ निकलने का। नहीं, मैं निकलना नहीं चाहता, लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं ज़रा मुश्किल हो जाते हैं कहना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई? नहीं, मतलब बढ़ी नहीं है। बढ़ी नहीं। ओवरऑल अगर देखेंगे हम पूरे मुल्क के लिहाज से, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत बढ़ी है। यूपी के हिसाब से? हाँ, यूपी के हिसाब से थोड़ा ख़राब हो रहा है और डर लग रहा है कि और शायद ख़राब ना हो जाए, और मुझे लगता है इसको संभालना चाहिए। उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? पॉलिटिक्स जिम्मेदार। पॉलिटिक्स वो कहते हैं जी समाजवादी पार्टी है, कोई कहता है जी कांग्रेस कराएगी, कोई कहता है बीजेपी अमित शाह कराएंगे, आपको क्या लगता है? हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बस मैं जनरल कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स हर पार्टी की तरफ से होगा? नहीं, ये भी नहीं कहना चाहता, लेकिन पॉलिटिक्स जिम्मेदार होगी अगर ऐसी सिचुएशन। तो इससे वोट मिलते हैं लोगों को क्या? पता नहीं क्या होता है, किस तरह से क्या गणित होती है इन लोगों की, मेरी नहीं, तो आप समझ तो में आती राजनीति भी थोड़ा सा बहुत रहे हैं। नहीं, वो लेकिन मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। मैं अगर वो समझ में आ गया होता तो फिर वो पुरानी बात नहीं होती, बल्कि आप यूँ कहते हैं कि आप अभी भी तो राजनीति तो राजनीति में फिट हो गया। आपको राजनीति समझ नहीं आई बिल्कुल। चलिए, मुसलमान भाई जो हमारे हैं वो क्या सोच के किस पार्टी को वोट देते हैं? आप भी उसमें से क्या? मैंने पूछूंगा कि आप किसको वोट देते हैं, किसको कैसे वोट देते हैं, मैं ये पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। एएमयू की जैसे बात आती है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम वो यूनिवर्सिटी तो आप लोगों से एक ही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये तो मैं कहता पर हूँ। माइनॉरिटी स्टेटस क्यों हो? आज आपने कह दिया कि नहीं, ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तुमसे कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों को कम से कम सेटिस्फेक्शन लेता है भाई हमारी यूनिवर्सिटी है। आपको इसमें परेशानी क्या है? एक यूनिवर्सिटी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। एजुकेशन अलग अलग किस्म की देना शुरू कर दे, डिवाइड हो जाएगा इंडिया। अलीगढ़ में कौन से अलग तरह की एजुकेशन दी जाती है? सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मौलाना मदनी से। एक सवाल सच्ची सच, हमारे मुसलमान भाई क्या सोच के वोट देते हैं कि किसको वोट देना? एक एन ब्लॉक वोट पड़ता है, ये इंप्रेशन है हम लोगों का, उससे तो गलत है। आपका क्या इंप्रेशन है कि सब लोग एक ही तरफा वोट करते हैं? यानी कि एक ही तरफ का मतलब ये कि 90% करते हैं, 80% करते हैं, 50% से ऊपर करते हैं, ऐसा मानना है? ऐसा है कि ये तो अलग अलग जगह की अलग अलग सिचुएशन होती है। मुसलमानों का सिर्फ वोट का सवाल नहीं है, वोट बैंक बन गए आप लोग, इसका सवाल नहीं है। मुसलमान का दुर्भाग्य यह है कि एक को ज़रूरत नहीं है और दूसरा ये सोचता है कि जाएंगे कहाँ। तो ये तो हो गया है। तो डिवाइड एंड रूल आपको करते रहते हैं, उसके लिए आपके खिलाफ इतना भड़का देते हैं कि कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, जो भी आपके कोई ऐसा रूल बने जिससे मुसलमानों को थोड़ा भी नाराज हो तो वो उछाल देते हैं। ऐसा ही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप जो कह रहे हैं एक चाहते नहीं, मतलब बीजेपी नहीं चाहती आपका वोट?
मतलब दोनों तो ऐसे ही हो गया है, मुसलमान का भी ऐसे ही है रवैया, उनका भी ऐसे ही। पर आपने मेरे जवाब आजकल दे नहीं रहे किसी नहीं चीज़ का। दे रहा हूँ मैं, हाँ, दे रहा हूँ, नहीं वो पॉलिटिकली जो है, मैं दे रहा हूँ कि वो ये सोचते हैं ये कभी आ नहीं सकते मेरे साथ। हाँ, तो इसलिए लोग देते नहीं उनको वोट, वो उनको ज़रूरत नहीं है तो इसलिए देते नहीं वो। इसलिए उनके पास जाते नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या रहता है? दूसरा ऑप्शन तो बहुत सारे हैं ना, नहीं, को बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते। बहुत सारे। कहाँ पॉलिटिक्स में ज़्यादा ऑप्शन कहाँ होते हैं? कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं? तो पर जो नहीं चाहते आपका वोट, आपको क्यों लगता है ऐसा, क्यों क्यों लगता है कि वो नहीं चाहते? उनको भी तो इलेक्शन जीतना है ना। इतनी सारी आबादी, 20 करोड़ मुसलमान भाई हमारे, उनको वोट लेके चलेंगे तो कुछ ज़्यादा सीटें मिलेंगी ना। मोदी जी को 282 की जगह 300 मिल जाती। हाँ, ये तो सोचना चाहिए कि सब देशवासियों के लिए बात करें और सबके लिए, सबको साथ लेके चलने की तो चेष्टा आपका करें। इंप्रेशन जो आपने कहा मिसट्रस्ट है, डेफिसिट, तो ये तो नहीं लगता कि मोदी जी को लगता है या बीजेपी को लगता है कि वो तो आपके बिना भी जीत सकते हैं, तो किस लिए आपके हो भी साथ? सकता है, हो भी सकता है, हो सकता है या है? ऐसे ही सोच होगी बिल्कुल। इसलिए वो ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं करते, डायलॉग भी नहीं होता ज़्यादा। बहरहाल है, दूरी तो है ही है। दूरी है ना, तो मोदी जी ने उसको दूरी को कम करने की ज़्यादा प्रयत्न नहीं किए अभी तक। हाँ बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा, कोई कोशिश नहीं हुई, सीरियस कोशिश नहीं हुई। सीरियस कोशिश नहीं हुई। पर सवाल ये है कि जैसे यूपी के अंदर है कि समाज तो आपका बिखरा हुआ है, हर जगह अलग अलग नीति हैं, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है मुस्लिम्स की, 20-22% वोट हैं, 17% है। पर ऐसी सिटी हैं, 100 से ज़्यादा सिटी हैं जिनके अंदर मेजोरिटी भी है आपकी। तो वहाँ पर आपको क्या लगता है इशू क्या बनने वाला है मुसलमान भाई के लिए? नहीं, सरकार अच्छी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, बिजली पानी रोज़गार, ये सारी जो समस्याएं सब लोगों की हैं वो मुसलमानों की भी हैं। यूपी में ऐसा लगता है कि कई बार लगता है कि मुलायम सिंह जी जो है वो सिर्फ मुस्लिम का तुष्टीकरण करते हैं। समाजवादी पार्टी जो है तुष्टीकरण के लिए, तुष्टीकरण से क्या मुराद है आपके? भाई हर चीज़ जो है, कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए, एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों बातें सही हैं, हम भी यही कहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल मुसलमानों कोड का तुष्टीकरण कैसे हो गया? नहीं, यूनिफॉर्म से जिस देश में अबे एक देश है, आपने पहले कहा एक देश है, हम सबके लिए है, हाँ। तो उसमें एक ही सिविल लॉ के ना हो शादियों के मामले में। ऐसा है साहब, एक तो ये कि अगर आप ये इसरार करते हैं कि एक होना चाहिए, हाँ, तो ठीक है, डायलॉग करो, देखें क्या है वो एक है क्या चीज़ जो एक आप लाना चाह रहे हैं। 60 साल से चल रही है डिबेट, 70 साल से ये कोई डिबेट नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। हमसे कहते हैं, हम भी आस्तीने चढ़ा के खड़े हो जाते हैं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आने देंगे बिना पढ़े हुए, बगैर पढ़े हुए, बगैर समझे हुए कि भाई क्या चीज़ है यूनिफॉर्म सिविल, किस चिड़िया का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बात ऐसी भाई सीधी सी बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक चीज प्रभु जी बात ऐसी है कि एक बगीचा है, 70 रंग के फूल हैं, आप एक रंग में क्यों रंगना चाहते हैं? देखिए, ये जो डाइवर्सिटी है हमारे देश की, भाई महिलाओं को एक से महिलाएं, आपकी महिलाएं काफी सुप्रीम कोर्ट में गई, सब इकट्ठी हुई, आप ही की बिरादरी से गए लोग, ठीक है, बाहर के तो लोग नहीं गए। भाई किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कुछ कोई कह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी बात को कहने वाले उससे ज्यादा मेजोरिटी में महिलाएं मौजूद हैं, तो क्या करेंगे आप? नहीं, वो तो अभी तो पता नहीं ना, जो महिलाएं जो है, हाँ, तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ, जैसे आप महिलाओं के बराबर के हक होने चाहिए इस्लाम, महिलाओं के, तो महिला बेचारी 3 बार तलाक क्या क्या करें, उसको तलाक दे दो आप। देखिए, महिलाओं के हक होने चाहिए, उसके विरासत में भी हक होना चाहिए, जो इनहेरिटेंस है उसमें भी हक होना चाहिए, सारी चीज़ों में हक होने चाहिए, और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, आपसे कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि अगर कोई आदमी ट्रिपल तलाक देता है गलत तरीके से, इस तरह से जैसे आप बता रहे हैं, कह के तो उसके लिए सज़ा भी उसको होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं, तुम इस तरह दोगे, तलाक बिदअत करोगे तो हम तुम्हें सजा देंगे। तो सजा ट्रिपल तलाक अलग तरीके के होते हैं क्या? ट्रिपल तलाक का मतलब क्या, वैसे कैसे होता है ट्रिपल तलाक? जैसे आपने बताया वैसे हो गया, कह दिया, ऐसे ही होता है ना नॉर्मली, हो गया, तो अब उसके लिए मैं तो ये कहता हूँ उसके लिए सजा होनी चाहिए। तो जिस तरह के ट्रिपल तलाक दिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हैं आप, जिस तरह से दिया जा रहा है। मैं खिलाफ हूँ, उसके खिलाफ हूँ, और उसके लिए सजा का प्रोविजन रखने की बात करता हूँ। मैं अगले सवाल पे आपने कहा कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, मुस्लिम यूथ बिखर गया है कश्मीर से, पर आपने देखा केरला के अंदर 15 यंग लड़के पढ़े लिखे, टेक्नोलॉजी सबसे पढ़े लिखे, जा करके IAS को ज्वाइन करके। अब ये बताइए, 2 बातें, हैदराबाद से चले गए लोग। तो ये सीरियस कंसर्न है, इसमें हम लोगों की फेलियर है, हमारा फेलियर है, कम्युनिटी का, कौम का फेलियर है। हमारा फेलियर है, मैं अपना फेलियर मानता हूँ, मेरा फेलियर है ये कि हम लोगों को
ये बात फतूर आने से, दिमाग में फतूर आने से रोक नहीं तो सकते। उनके माँ बाप की गलती है ना, रोका नहीं उन्होंने, उनको देखा, समझ में नहीं आया कि अभी बच्चे क्या- उनके फतूर आ रहा है उनके दिमाग में। और ये बहुत सीरियस वो मामला है, इसको दाएं बाएं निकल के बचने वाला मामला नहीं है, बल्कि इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो है इसका सोशल मीडिया का। क्या मतलब? सोशल मीडिया के, सॉरी, सोशल मीडिया, आपकी मीडिया का नहीं, सोशल मीडिया में हम भी शामिल हैं, आगे ट्विटर विटर फेसबुक ये सब हम करते रहते उसके हैं। थ्रू बहुत सारी गलत चीज़ें आ रही हैं, हमें उसको काउंटर करना चाहिए। तो सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस भी लगनी चाहिए, और हमें उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। हम अपनी बात कर रहे तो ये जो फ्रीडम में है सोशल मीडिया के, इसका दुरुपयोग हो रहा है आपको? हैं, दुरुपयोग हो रहा है। मोदी जी ने कोई पहल नहीं की अभी तक आपको मिलने के लिए? नहीं, हमारे देखिए, सुनिए, नहीं, कम्युनिटी आपको नहीं, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, कम्युनिटी के साथ जो डायलॉग बनाना चाहिए, जो आपसे मैं आपकी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मुस्लिम समुदाय से जो डायलॉग बना के रखना चाहिए। उन्होंने अभी इतनी बड़ी सुन्नी कॉन्फ्रेंस करी, नहीं, और इतने बड़े दो तीन डेलीगेशन से मिल चुके हैं। नहीं, वो तो पर डायलॉग, एक कॉम्पोजिट डायलॉग जिसको बोलते हैं, सबको बुलाकर करना, वो तो आपने कहा नहीं हुई है। पर सवाल अब ये उठता है कि यूपी में चुनाव है, मोदी जी का सर्वाइवल उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, वो कितने पहले आप लोगों ने कहा दिल्ली के ऊपर दिल्ली सर्वाइवल में है, तो नहीं, किसी ने फिर कहा था। आपने कहा बिहार के ऊपर सर्वाइवल है, नहीं, अब फिर अब आसाम आप जीत यूपी के ऊपर गए, कह वो रहे हैं। आसाम पे जीत गए। नहीं, यूपी के बाद सारे इलेक्शन इतने बड़ा, सबसे बड़ा स्टेट है ना, वहाँ से 73 MP उनके आते हैं भाई। अगर 73 वहाँ से आप लोग नहीं भेजते, उनकी सरकार नहीं बनती दिल्ली में। ठीक है, तो आप बिहार यहाँ से मिला करके 282 में से 130 MP जो है यहीं से आते हैं। तो आपको क्या लगता है इस वक्त कि वहाँ पर माहौल जो है, वहाँ का मुसलमान भाई साइकिल पर सवार होगा, हाथी पे बैठेगा, या हाथ का साथ देगा, या कमल के साथ प्यार करेगा? कमल को तो जरूरत ही नहीं है। अब 3 रह जाते हैं, 3 में से देखिए देखिए, मतलब आपको सबसे नजदीक कौन सा लगता है? मुझे लग रहा है कि लोग मायावती के साथ जा रहे हैं। जा रहे हैं, कारण उनके लोग तो छोड़ के जा रहे हैं उनको, उनके बड़े लोगों बड़े से नेता छोड़ के उनको चले गए। उनके लोगों से उनको मतलब नहीं है। उनको आपसे मतलब है। नहीं, आपकी कौम का उन पर विश्वास ज्यादा है मुलायम के बजाय? ऐसा नहीं है, बल्कि मुलायम मतलब उब गए हैं, बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव में उनको मायावती नजर आ रही है। वहाँ तो यही है ना, ये मायावती है मुलायम, ये मायावती है मुलायम, बस। तो आपको लगता है अखिलेश यादव की सरकार ने काम नहीं किया? अच्छे एक काम तो किया है, काम तो किया, फिर बदलाव क्यों चाहते हैं लोग? बस अब लोगों की समझ है, अब क्या करें उसको, समझ को कैसे, जैसे पहले बदलाव चाहते थे, मोदी साहब को ले आए, अब क्यों, अखिलेश की अपनी इमेज तो अच्छी है। हाँ, मेरी नज़र में तो उसने काम किया है। हाँ, नहीं, मेरी नज़र में तो उसके खिलाफ कोई करप्शन चार्ज भी नहीं लगे? नहीं लगा है, तो और मेहनती आदमी काम कर रहा है, वो उसको एक चांस मिलना चाहिए मेरी नज़र में, लेकिन लोग नहीं हैं उसके साथ अभी। यानी जिस कम्युनिटी का आप सवाल कर रहे हैं। हाँ, मैं आपकी कम्युनिटी का सवाल कर रहा हूँ। वो पहले तो उन्होंने लोगों ने वोट दिया उनको, तो वो क्यों हट गए हैं उससे? बदलाव के लिए या कोई और धार्मिक कारण है? सच सच नहीं, बताएं। धार्मिक कोई कारण नहीं है। बदलाव क्या, बदलाव का क्या? बस अब उब गए, बस अब पब्लिक की समझ तो ऐसी होती है, समझ की बात है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो कोई बात नहीं है उसके लिए? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर भी एक इशू है। वो शुरू में जिस तरह से लोगों को लगा कि भाई ये तो जो है सब गुंडे वुंडे सब आ गए हैं, ऐसा वैसा, तो वो भी कुछ होगा। मुसलमान वहाँ का आजम खान के साथ है या आपके साथ है? भाई बहुत बड़े नेता हैं जिनका नाम लिया आपने, उन्हीं के साथ होंगे, मेरे साथ कौन वो होगा? रामपुर में है, आप देवबंद में है, जो कि मक्का मदीना की तरह एक आप सीट है पावर की। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई किसी को पूछता पाछता नहीं है, सब अपने हिसाब से लोग काम करते हैं। हम तो छोटे से आदमी हैं, वर्कर टाइप आदमी हैं, कहाँ इतने बड़े लीडर से आप हमारा कंपेयर कर रहे हैं? तो बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़े नेता है भाई, वो बहुत बड़े नेता। एक बात मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कैसी चीज़ चाहते हैं आप मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से जो मोदी जी को करनी चाहिए, जिससे आपको जो मिसट्रस्ट डेफिसिट है वो पूरा हो सके? बस इंसाफ के रवैये पे रहना चाहिए, अलग से कुछ तुष्टिकरण जिसको आप कहते हैं ना। मैं कुछ भी कहूँगा, आप कहेंगे आप भी उनसे भी तुष्टिकरण चाहते हैं। ना, नहीं, तुष्टि होता है, मैंने कहा सोचने था, का टोपी नहीं पहनी, अच्छा किया नहीं पहनी, क्योंकि ये लोग टोपी पहन करके टोपी पहनाते हैं। हाँ, करे जो टोपी पहन के राजनीति वो टोपी पहनाते हैं। तो मोदी जी टोपी पहन करके अच्छा किया नहीं पहना। मुझे उनकी टोपी की जरूरत नहीं है कि वो टोपी पहने और सब सिंबॉलिक चीजें, नो। हम तो ये चाहते हैं कि इंसाफ हो जाए। नहीं, किस तरह का? एक दो चीजें बताइए जी, ये चीजें हैं जिससे ट्रस्ट नहीं बढ़ रहा। मुसलमानों के एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कंक्रीट
एक्शन लेने चाहिए। बहुत इस बजट के अंदर तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए कई हजार करोड़ दे दिए गए, मदरसों के इम्प्रूवमेंट के लिए दिया गया, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, वो कुछ भी नहीं है। जो है वो ऊँट के मुंह में स्कॉलरशिप दिया गया, ऊँट के मुंह में जीरा है। जो होना चाहिए, देखिए मोदी जी बहुत काबिल आदमी है और वो अगर करने पर आ जाएं तो बहुत कुछ अच्छा ऐसा कर सकते हैं जिससे देश का भी भला होगा। अगर एक मुसलमान लड़का, मेरा बेटा, पढ़ लिख करके आगे निकलेगा तो उससे देश का भला ही होगा ना। बिल्कुल होगा, उससे तो नुकसान देश का तो कोई नुकसान नहीं है ना। उसमें बच्चे को अगर पढ़ा लेंगे तो एजुकेशन के ऊपर काम होना चाहिए। मुल्ला साहब एक बात आखिरी जैसा, क्योंकि जब आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को पैसे देने चाहिए, पर मैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात, माइनॉरिटी स्टेटस की बात, एएमयू की जैसे बात आती है, अलीगढ़ मुस्लिम वो यूनिवर्सिटी, तो आप लोगों से एक ही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये तो मैं कहता हूं, पर माइनॉरिटी स्टेटस क्यों हो भाई? अगर देखिए यूनिवर्सिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं एक बात कहता हूँ, उससे क्या फायदा होता है आपको? चलो बताइए आप मुझसे कहते हैं कि तुम मदरसे में सरकारी एड क्यों नहीं लेते। ऐसे ही ओरिएंटल कॉलेज से कहा गया कि गवर्नमेंट की एड लो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आज आपने कह दिया कि नहीं ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तुमसे कोई मतलब नहीं है इसका। 200 यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए थी मुसलमानों की इस देश में, आपसे 2 नहीं बर्दाश्त हो रही, माफ़ करिए, 2 बर्दाश्त नहीं। 200 मुसलमान थे, 500 हिंदियों को क्यों नहीं, हिंदू की होनी चाहिए थी वो भी। बाकी यूनिवर्सिटी भी तो मुसलमानों के लिए है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 15% मुसलमान स्टूडेंट पढ़ता है, वो भी तो उन्हीं का है ना। अच्छी बात है, सबको सब जगह पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक बात समझिए, अगर कोई एक सिंबॉलिक चीज़ मौजूद है पहले से, फायदा क्या होता है? मुसलमानों को कम से कम सेटिस्फेक्शन देता है भाई हमारी यूनिवर्सिटी है। आपको इसमें परेशानी क्या है? एक यूनिवर्सिटी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। नहीं तो सवाल ये है कि वो कल के क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, फिर कहेगा कोई जैन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्या हरज है? अरे भाई हरज क्या है इसमें? पर वो एजुकेशन अलग अलग किस्म की देना शुरू कर दे, डिवाइड हो जाएगा इंडिया। अलीगढ़ में कौन सी अलग तरह की एजुकेशन दी जाती है? एजुकेशन अलग करने की तो हम बात ही नहीं कर रहे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो स्टैच्यू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने सिलेबस जो यूजीसी का, उसको वही चल रहा है। तो आपको लगता है कि मुस्लिम के लिए भी 2 यूनिवर्सिटी कम है और होनी चाहिए? और होनी चाहिए। 500 कह रहे हैं आप तो? नहीं, टोटल यूनिवर्सिटी 500 नहीं, 200 कह रहा हूँ। 200 यूनिवर्सिटी बनी तब आपको लगता है कि और सरकार फंड ज्यादा? ना, सरकारी फंड के सवाल नहीं है, मुसलमानों के एजुकेशन का सवाल है। फिर बनाते क्यों नहीं वो लोग यूनिवर्सिटी अपनी? हाँ तो जो बनाते हैं आजम खान ने बना दी, बनाइए, देखिए ना, अच्छी बात है ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, वो बड़े नेता है। तो आप भी बना लीजिए। हाँ बिल्कुल, हमें भी बनाना चाहिए। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।